नमस्कार विद्यार्थियों। क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे थे। क्षेत्रीयवाद के क्या कारण है भारतीय राजनीति के अंतर्गत, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्षेत्रीयवाद के जो विभिन्न रूप है, क्षेत्रीयवाद का जो विश्लेषण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्षेत्रीयवाद की जो धारणा है, उसका क्या विश्लेषण है या किस रूप में यह हमारे सामने आती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीयवाद का क्या अर्थ है वो हम कल पढ़ चुके हैं, यानी कि अपने क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष लगाव की भावना रखना, ये क्षेत्रीयवाद कहा जा सकता है। अपने क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव की भावना होना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब अपने क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव की भावना राष्ट्रीय एकता के ऊपर हो जाती है तो वो नकारात्मक दृष्टि होती है, और उससे राष्ट्रीय एकता जब खतरे में पड़ती है या भारत के अंतर्गत ही रहने वाले दूसरे राज्य के लोग या दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति पृथकता की भावना रखना, अलगाव की भावना रखना, जब इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त होती है तो राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। तो आज हम क्षेत्रीयतावाद का जो विश्लेषण है भारतीय राजनीति के अंतर्गत, उसका हम अध्ययन करेंगे। भारत के अंतर्गत यदि वर्तमान समय देखा जाए तो वर्तमान समय भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, और वर्तमान समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले भारत में जब तेलंगाना 2014 के अंतर्गत तेलंगाना को पृथक राज्य बनाया गया था, तब 29 राज्य थे। वर्तमान समय जब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत धारा 370 को हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने पर उनकी संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन दादर और नागर हवेली और इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 2020 के अंतर्गत 8 हो गई है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय भारत के अंतर्गत है। भारत के अंतर्गत जो क्षेत्रीयवाद की भावनाएं देखने को मिलती है, उसका प्रथम स्वरूप हम कह सकते हैं क्षेत्रीयवाद और पृथक राज्यों की मांग। एक राज्य के अंतर्गत रहते हुए जब कुछ क्षेत्र के निवासी अपने आप को सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जब अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं और वो ये चाहते हैं कि इस राज्य से अलग हमारे लिए राज्य की स्थापना की जाए, और जब ये राज्य की स्थापना का आंदोलन शुरू होता है, उसके लिए कार्यवाहियां शुरू होती है, गतिविधियां शुरू होती है, तो ये क्षेत्रीयवाद का एक रूप कहा जा सकता है। भारत के अंतर्गत पृथक राज्यों की जो मांग है वो समय समय पर उठती रही है, और ये पृथक राज्यों की मांग पूर्ण राज्यों के रूप में भी, जैसे 1970 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, इसी प्रकार 1986 को मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर पृथक राज्यों के रूप में हमारे सामने आए। वर्तमान समय अनुच्छेद 370 यानी कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इसके अलावा जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जैसे राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर बम्बई का पुनर्गठन किया गया, और बॉम्बे का पुनर्गठन करने पर महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बने। पंजाब को अलग अलग राज्यों में विभाजन के रूप में 2 राज्य हमारे समक्ष आए। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। असम का भी पुनर्गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का भी पुनर्गठन करके तेलंगाना आंध्र प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार के जो पुनर्गठन किए गए, तो पृथक राज्यों की मांग जो समय समय पर उठती है, उस आधार पर किए गए। 1998 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य पृथक राज्यों के रूप में इनके आंदोलन हुए। ये 3 राज्य बने, और उसके बाद जब रूप में सामने आए 2000 में ये बिल पास हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 3 राज्य बने। 2014 के अंतर्गत तेलंगाना भारतीय संघ राज्य में 29वां राज्य बनकर सामने आया था। इन राज्यों के अलावा भी समय समय पर, जैसे बोडोलैंड
नागालैंड है, गोरखालैंड है, बुंदेलखंड है, इन राज्यों को भी पृथक राज्य के रूप में बनाने के लिए समय समय पर आंदोलन होते हैं। और ये आंदोलन राज्य की स्वायत्तता के लिए हुए तब तक ठीक है, लेकिन जब ये आंदोलन उग्र रूप ग्रहण कर लेते हैं और उग्र रूप ग्रहण करने के बाद हिंसात्मक कार्यवाहियों में शामिल होते हैं, पाकिस्तान के द्वारा समर्थित ये आंदोलन जब चलाए जाते हैं तो वो राष्ट्रीय एकता में गंभीर चुनौती के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट क्षेत्रीयवाद का जो रूप हमारे सामने है, क्षेत्रीयवाद और अंतर्राज्यीय झगड़े। एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच जब झगड़ा होता है, उस आधार पर भी क्षेत्रीयवाद का रूप देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत जैसे वर्तमान समय देखा जाए तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, एक राज्य का दूसरे राज्यों के बीच जो झगड़े होते हैं। हालांकि भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करते हुए भी कहीं पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, राज्यों का संघ कहा गया है। और भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य को स्वतंत्र सत्ता हासिल नहीं है, केंद्र सरकार सबके ऊपर सर्वोच्च है। और अंतर्राज्यीय झगड़ों को सुलझाने के लिए भी केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना और दो राज्यों के बीच आपसी झगड़ों को सुलझाने का जो कार्य किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राज्यों के आपस में सीमा को लेकर, व्यापार को लेकर, एक राज्य का नदी के जो जल है उसके बंटवारे को लेकर एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ इस प्रकार के झगड़े करता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो भारत के अंतर्गत राज्य है। ऐसा लगता है जैसे दो विदेशी राज्य आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस प्रकार की यदि स्थिति देखा जाए तो जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है, इन तीनों राज्यों के बीच जो नर्मदा नदी है उसके संबंध में, उसके पानी के संबंध में जो झगड़े होते हैं वो बड़े शोचनीय है। राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना है, बांध परियोजना है, उसके द्वारा जो उत्पादित बिजली है उस बिजली का वितरण को लेकर जो दोनों के बीच राजस्थान और पंजाब के बीच आपस में झगड़े होते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जो कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर झगड़े होते हैं। और इसी प्रकार जैसे 2004 के अंतर्गत पंजाब सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने एक बिल पारित किया था जिसके अंतर्गत उसने ये कहा था कि रावी जो नदी है उसके जो जल का बंटवारा है वो सारे जो समझौते हैं वो रद्द किए जाते हैं। तो एक राज्य के द्वारा अपने ही राज्यों के संबंध में इस प्रकार की नीति का अपनाना क्षेत्रीयवाद का सही रूप नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार कावेरी नदी का जो विवाद है वो भी काफी समय से चलता है और कावेरी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ये विवाद की स्थिति राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर मानी जाती है। इसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य को अपने ही राज्य का नहीं मानकर बल्कि इस प्रकार का व्यवहार करता है कि जैसे दोनों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी है, वो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ती है। तो इस प्रकार का क्षेत्रीयवाद देखने को मिलता है अंतर्राज्यीय झगड़े के संबंध में। ये अंतर्राज्यीय झगड़े एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, चाहे वो सीमा के संबंध में झगड़े हो या जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच आपस में सीमा विवाद चलते रहते हैं। पंजाब और हरियाणा को दो भागों में विभाजित किया गया था और पंजाब और हरियाणा के बीच जो सीमा के संबंध में आपस में दोनों के बीच झगड़े होते हैं वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग। भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करते हुए भी केंद्र सरकार को सर्वोच्च माना गया है। केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण विषय है वो भी केंद्र सरकार के पास है। इसके कारण से कई बार राज्यों में स्वायत्तता की मांग उठती है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाती है कि राज्यों को स्वायत्तता देनी चाहिए। जब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। और ये स्वायत्तता की मांग पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी सरकार के द्वारा भी जहां उठती थी, वहीं
तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के द्वारा भी उठती है, अन्ना द्रुमक और डीएमके, अन्ना डीएमके इन दोनों ही दलों के द्वारा स्वायत्ता की मांग की जाती रही है। उड़ीसा के अंतर्गत भी बीजू जनता दल है, उसके द्वारा भी स्वायत्ता की मांग की जाती रही है। अकाली दल है, क्षेत्रीय दल है पंजाब के अंतर्गत, उसके द्वारा भी समय पर जो इन राज्यों के द्वारा अधिक से अधिक स्वायत्ता लेने की मांग है, जैसे राज्यपाल का पद है, उसके संबंध में भी ये कहते हैं कि राज्यपाल के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगते हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका ज्यादा निभाता है, राज्यों के गवर्नर के रूप में उसकी भूमिका कम होती है, राज्यों के संवैधानिक प्रधान के रूप में उनकी भूमिका कम होती है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भी राज्यों की इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये राज्य समय समय पर, दक्षिण के भी राज्य, उत्तर के भी राज्य समय समय पर अपने स्वायत्ता की मांग को उठाते रहते हैं और इस कारण से क्षेत्रीयतावाद पनपता है। क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में भी देखने को मिलता है। राज्यों का हमेशा ये आरोप लगता है कि केंद्र सरकार उसके साथ भेदभाव का कार्य करती है और ये भेदभाव उस समय विवाद की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो जाती है जब केंद्र में एक अलग दल की सरकार हो, राज्यों में अलग दल की सरकार हो, तो उस दल के द्वारा, जैसे यदि राज्यों के अंतर्गत अमुक क्षेत्रीय दल की यदि सरकार हो जाती है, जैसे उड़ीसा में मान लो बीजू जनता दल की है या दूसरे राज्यों के अंतर्गत यदि हम देखें, तमिलनाडु के अंतर्गत डीएमके, अन्ना डीएमके, इस तरह की सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है, इनके द्वारा हमेशा से ही केंद्र सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है और ये हमेशा ही केंद्र सरकार, क्योंकि दूसरे दल की सरकार है, तो ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर एक के ऊपर ये आरोप लगता है कि ये जो सरकारें हैं ये इनके साथ भेदभाव का कार्य करती है। वर्तमान समय यदि देखा जाए तो जैसे आयुष्मान योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, कई राज्य सरकारें इस योजना को लागू नहीं कर रही है और ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होगा। हालांकि केंद्र सरकार इसके ऊपर पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी केंद्र राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न है। सीसीए को लेकर स्थिति है, इस प्रकार की जो स्थितियां है, कई राज्यों के अंतर्गत इसमें विरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। तो ये जो विरोध है ये राजनीतिक लाभ के लिए भी, क्षेत्रीयता लाभ के लिए भी किया जाता है, वहीं क्षेत्रीयवाद की जो भावनाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत पनपती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा क्षेत्रीयवाद की जो भावनाएं हैं वो उत्तर दक्षिण भावनाओं के रूप में भी देखने को मिलती है। भारत के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो भारत में उत्तर के जो राज्य हैं और दक्षिण के राज्य हैं, इनकी भाषा, लिपि, संस्कृति, रहन सहन, आर्थिक विकास, ये सभी कुछ अलग अलग हमें देखने को मिलता है। उत्तर दक्षिण के लोगों को हमेशा से ही ये शिकायत रही है कि उत्तर केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर भारत के आर्थिक विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, दक्षिण भाग की और आर्थिक विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसके लिए वो सबूत भी देते हैं कि जैसे इस्पात के कारखाने हैं, सभी इस्पात के कारखाने उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में एक भी इस्पात का कारखाना नहीं है। इसी प्रकार से जो औद्योगिक प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं या उद्योग है वो भी उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है और इसके लिए वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत भी दक्षिण के लोगों का आधिपत्य या दक्षिण के लोगों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उत्तर के लोग, उत्तर भारतीय राज्यों के लोग छाए हुए रहते हैं। तो इस आधार से भी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो उत्तर भारत राज्यों को अपने आप से अलग मानते हैं और ये उत्तर दक्षिण की भावनाएं भी क्षेत्रीयवाद के रूप में हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीयवाद और भाषावाद, क्षेत्रीयवाद और भाषावाद भी क्षेत्रीयवाद का एक महत्वपूर्ण कारण है। उत्तर भारत के जो कुछ राज्य हैं जैसे कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये जो राज्य हैं इनकी जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये जो भाषाएं हैं
इनको ये लगता है कि इन भाषाओं का जो इतिहास है, जो संस्कृति है और यहाँ तक जो साहित्य है वो हिंदी भाषा की तुलना में कहीं अधिक है। और हिंदी भाषा की तुलना में कहीं अधिक इनका साहित्य होने के कारण कई बार स्थिति ये होती है कि इन राज्यों को ये लगता है कि हिंदी को जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया है, इसलिए भाषा के ऊपर भी ये उग्र आंदोलन करते हैं और ये नहीं चाहते कि केंद्र सरकार अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के माध्यम से हिंदी को उनके ऊपर थोपे। हालांकि भाषा का जो आंदोलन है वो अभी वर्तमान समय थोड़ा कम हुआ हुआ आंदोलन है, लेकिन ये क्षेत्रीयवाद की दृष्टि से बहुत उग्र आंदोलन भी पहले बहुत चला था और इस पर हिंसक घटनाएं भी हुई और तोड़फोड़ आगजनी की घटनाएं भी हुई। और दक्षिण के राज्यों ने उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर ये कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाकर अंग्रेजी को बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो स्थितियां देखने को मिलती है, ये क्षेत्रीयवाद की जो भावनाएं हैं उसको पनपाती है। इसके अलावा उग्र क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीयवाद जब सीमित रूप में रहे तो राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन उस चुनौती का सामना कर लिया जाता है। लेकिन जब ये क्षेत्रीयवाद उग्र क्षेत्रीयतावाद का रूप धारण कर लेता है, यानी कि भारत से भी अलग होने की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, तब ये बहुत भयंकर स्थिति का रूप ग्रहण कर लेता है। और इसके अंतर्गत सिर्फ पंजाब के अंतर्गत ही खालिस्तान या सिखिस्तान की मांग हुई हो। हालांकि खालिस्तान सिखिस्तान की मांग भारत से पृथक राज्य के रूप में थी। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी पृथक राज्य के रूप में मांग उठती रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के जो कुछ प्रांत है, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तर भारत के प्रांत भी कई बार भारत से पृथक होने की मांग, जैसे बोडोलैंड के रूप में, हालांकि नागालैंड एक पृथक राज्य के रूप में है, लेकिन नागा जाति के जो भी लोग उत्तर भारत के अंतर्गत जहाँ भी रहते हैं वो ये चाहते हैं कि इन सबको मिलाकर एक वृहत नागालैंड की स्थापना की जाए। और कई बार ये भारत संघ से भी पृथक होने के लिए मांग करते हैं और उसके लिए हिंसक गतिविधियां अपनाते हैं। नक्सली आंदोलन जिसे अपन कह सकते हैं, आंदोलन शुरू होते हैं, मारकाट होती है, जिंदा जला दिया जाता है, घर फूंक दिए जाते हैं, हत्याएं की जाती है। जब इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है उग्र क्षेत्रीयवाद के रूप में, तो ये भयंकर स्थिति का रूप ग्रहण कर लेती है। इसके अलावा भूमिपुत्र की जो धारणा है, भूमिपुत्र की जो धारणा राष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र खाली मराठियों के लिए है, या असम के अंतर्गत जो बिहारी लोग वहां पर आते हैं, वो बिहारी लोगों के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया गया, उनके जिंदा जला दिए गए, घर फूंक दिए गए, बाहर निकाल दिया गया। या कई राज्यों के अंतर्गत एक लैंड एलिगेशन करके एक परमिट की जरूरत होती थी, यानी कि नौकरियों में उन्हीं को ही नौकरी मिलती थी जो कि उस राज्य के अंतर्गत निवास करते थे। तो ये भूमिपुत्र की धारणा का मतलब तात्पर्य ये है कि उस राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले लोग ही नौकरियां करेंगे, वही व्यापार करेंगे। दूसरे राज्यों को यहाँ पर, अब जो भारत में रहते हैं, भारत के लोग भारत के ही राज्य में नहीं जाएंगे, तो वो एक पृथकता की, अलगाव की स्थिति उत्पन्न जो होती है, वो देश की एकता, अखंडता के लिए संकट की स्थिति कही जा सकती है। तो ये भूमिपुत्र की धारणा भी समय समय पर क्षेत्रीयवाद के रूप में अपना सिर उठाती रहती है, तो ये भी सही नहीं कहा जा सकता है। तो ये क्षेत्रीयवाद का विश्लेषण था जिसे आज हमने देखा। क्षेत्रीयवाद को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।